हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। रीडिंग जो है सभी लोगों के लिए है। मैं आपको और बता देती हूँ अच्छे से। अगर आप सेम जेंडर के लिए देखना चाहते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप फेस कर रहे हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, हस्बैंड या वाइफ के लिए आपको देखना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन उसके लिए देखना है, क्रश के लिए देखना है या फ्रेंड के लिए देखना है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आप अपना और अपने पर्सन का नाम लीजिए अपने मन में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। क्या है करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। The Sun, Leo, सिंह राशि. We have Death, Scorpio, वृश्चिक राशि. Let's see और क्या एनर्जीज है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। टेन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ डेट्स, कुछ नंबर्स बता देती हूँ जो यहाँ पर हाईलाइटेड है। जैसे यहाँ पर नंबर 13 है, 2 है, 3 है, 19 और यहाँ पर है नंबर 11, 10, 6 और 14। लॉन्ग डिस्टेंस ये रिलेशनशिप हो सकता है क्योंकि वो मुझे दिख रहा है। अदर सिटी, अदर कंट्री ये हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। वाटर और अर्थ का आप कॉम्बिनेशन हो सकते हो या फिर एयर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, क्योंकि ये भी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है। ओके, सो ये चीज़ें दिख रही हैं तो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि क्या हाल है आपके पर्सन के। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है एंड यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी है। ठीक है, देखिए ये पर्सन ना हैंगमैन की एनर्जी में यानी कि स्टक एनर्जी में है। या तो इस इंसान को कोई कंट्रोल करता है, मे बी इनकी मदर या इनकी सिस्टर। ठीक है, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है उनकी मदर या उनकी सिस्टर की तरफ से। ठीक है, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते को लेकर के भी बहुत स्टक ही रहते हैं, कभी किसी क्लियरिटी पर नहीं रहते। ठीक है, या फिर ऐसा दिखता है कि वो ना आपके लिए कभी स्टैंड ही नहीं लेते हैं। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन एक होता है ना अपनी पर्सन के लिए, अपनी लाइफ पार्टनर के लिए स्टैंड लेना, वो उनका मुझे नहीं दिखाई देता कि ये पर्सन स्टैंड भी लेते हैं। ठीक है, दूसरा मुझे कुछ केसेस में ऐसा दिखाई देता है जिनकी मतलब फैमिली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैरिड में नहीं है, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना आपके सामने आने से थोड़ा सा डर रहे हैं और उसके पीछे रीज़न है, उनको लगता है कि जो वो करके आए हैं आपके साथ, जो भी उन्होंने किया पास्ट में, अगर ये दोबारा आपसे कांटेक्ट करते हैं या दोबारा आपके पास जाते हैं तो आप उनको बहुत सुनाओगे
बहुत ताने मारोगे और बहुत अच्छी तरीके से आप उनको जो है सुनाओगे। ऐसा आपके पर्सन को लगता है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं लेकिन आपके सामने नहीं आ रहे। अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया है। छुपा रहे अपनी फीलिंग्स को लेकिन आपके सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि वो हिम्मत नहीं हो पा रही कि आपको फेस करे। आपके ताने ये नहीं सुनना चाहते, आप उनके ऊपर चिल्लाओ या आप उनके ऊपर गुस्सा करो। आई थिंक वो ये सुनना नहीं चाहते। इनको ऐसी फीलिंग आती है कि आप बहुत सुनाओगे, ठीक है। अब आप सुनाओगे नहीं सुनाओगे वो तो तब पता चलेगा जब ये आएंगे और अप्रोच करेंगे। लेकिन अप्रोच करने से पहले ही वो इस तरीके का अपने दिमाग में बना रहे हैं कि मुझे वहाँ से बहुत सुनने को मिलेगा या मुझे बहुत ताने पड़ेंगे, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एंड इन्फ्लुएंस भी दिखता है मदर या फिर सिस्टर का। यहाँ पर द लवर्स है। इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में भी मुझे पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है। एक होता है ना कि ओवर थिंकिंग करना, और अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में क्या रहता है, कौन सी चीज़ है जो उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा रहती है, कौन से थॉट्स है जो उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। ये रिलेशनशिप, आप ये रिश्ता कहीं ना कहीं इस इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा रहते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता जो है बहुत अच्छा रिश्ता है, आपके साथ बहुत एक अच्छा कनेक्शन भी है, कंफर्ट जोन भी है उस इंसान का, बहुत कंफर्टेबल है आपके साथ। आप जज नहीं करते हो उनको, सो वो बहुत फ्री फील करते हैं आपके साथ। और एक होता है ना, हम किसी इंसान के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो कहीं ना कहीं उनको ये रिश्ता ऐसा लगता है जैसे उनको पता है इस रिश्ते की अहमियत, वो जानते हैं कि रिश्ता खास है, अलग है। और उनको ये जो कंफर्ट जोन आपके साथ मिलता है, या जो ये इमोशनल सपोर्ट, या ये जो एक वाइब आपके साथ मैच होती है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इनकी कहीं और होगी भी नहीं किसी और के साथ। तो ये चीज़ भी इंसान महसूस करते हैं। आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है इस इंसान के साथ, तो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो आप दोनों, उसकी भी बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ है। तो इनके दिमाग में 24/7 कहीं ना कहीं आप ही हो, ये रिश्ता ही है। ये कुछ कर नहीं रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, बात नहीं हो रही है, वो बात अलग है। बट अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो दिखता है कि वो आपको भुला भी नहीं पा रहे, इस रिश्ते को अपने दिमाग से निकाल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। देखिए, ये इंसान को ना कहीं डर भी लग रहा है कि कहीं चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो गई, या एक ऐसा होता है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करने में कि रिश्ता मेरे लिए कितना ख़ास है, या ये रिश्ता मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि माफ़ी मांग करके ना इस सेपरेशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं, इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मैं उससे जाके माफ़ी मांग लूँ और जो हमारा सेपरेशन है ना उसको रिकन्सिलेशन में बदल दूँ, ठीक है। और माफ़ी मांगने के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस रिश्ते में जो भी चीज़ें ख़राब की वो सुधर जाएं। डर है क्योंकि इनके मन में कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा लेट ना कर दूं और कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे कभी मिल ही ना पाए। तो एक डर भी दिखाई देता है, बहुत कुछ सोच भी रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि हमारा रिश्ता पहले के जैसा हो जाए। इन्होंने अपने ईगो में आकर के बहुत सी चीज़ें ख़राब की है। सॉरी इंसान कभी बोलते नहीं हैं और इन्होंने बोला भी नहीं है क्योंकि इनको कभी लगा ही नहीं कि इनकी गलती है। बट अब कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मेरी गलती है, और इसीलिए माफ़ी मांगने का भी सोच रहे हैं आपसे। इनके ईगो के कारण मुझे लगता है, ईगो और लापरवाह होना, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था इनको आपकी फीलिंग से। आपको हर्ट करते थे तो भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अब ऐसा लग रहा है जैसे अब इनको बहुत चीज़ें जो है असर डाल रही हैं और इनको बहुत फ़र्क भी पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, अब पड़ रहा है इनको फ़र्क। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी है। डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लिटरली मैं कहूँगी यादों, किसी की यादों में रोना, ये वही एनर्जी है, क्योंकि वहाँ सन है और यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये एंजाइटी में है, ये बहुत परेशान होते हैं। मुझे लगता है कि लेट नाइट तक जगते हैं, मे बी ये जो है बहुत दुखी होते हैं, बहुत याद करते हैं, आपकी याद आती है तो ये रोते भी हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपकी यादें इनको बहुत रुला रही हैं अभी, ऐसा दिखता है यहाँ पर। और बहुत ही पॉजिटिव कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट, बहुत ही पॉजिटिव ऑरा आपने इस इंसान को दिया था। एंड ये उसको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जितनी ब्राइट एनर्जी है ना, यहाँ उतनी डार्क एनर्जी अगर आप देखोगे तो। एंड डेफिनेटली उस पॉजिटिविटी को इंसान बहुत याद कर रहे हैं। और यहाँ पर दिखता है कि ये बहुत परेशान तो है, दुखी से तो ये बहुत है। 3 ऑफ पेंटिकल, शायद ये अपने दोस्तों से भी ये जानने की, अगर आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कि कुछ तो कहीं से आपके बारे में पता चल जाए। बट मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ पता चल रहा है आपके बारे में। जितनी भी ये कोशिश कर रहे हो उसमें ये फेल ही हो रहे हैं, इनको नहीं पता चल रहा आपके बारे में। ठीक है, डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ एनर्जी यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी देख रहे हो आप, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स है। इट मीन्स रिग्रेट की एनर्जी, पछतावे की एनर्जी। तो हाँ, ये रिग्रेट में है, लेकिन रिग्रेट के साथ साथ और क्या फीलिंग्स हैं वो यहाँ दिख रही है। ठीक है, डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। डेथ एनर्जी डबल आई है। आई थिंक ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक रहे हैं। इन्होंने शायद आपकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझा, हमेशा इन्होंने हर्ट किया है। इन्होंने कभी नहीं समझा कि आपको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, इनके उस एक्शन से आपको क्या फ़ील हो रहा होगा। इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, क्योंकि एनर्जी बहुत डबल आई है, तो स्ट्रांगली हैवी एनर्जी। 10 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको तकलीफ़ बहुत दी है, ऐसा लगता है यहाँ पर। इनकी वजह से आप बहुत रोए हो, इनको आपने बार बार मौके दिए हैं। इनको आपने यही सोचा है कि आज नहीं तो कल इस इंसान को मेरे प्यार का एहसास होगा, आज नहीं तो कल इंसान बदल जाएगा। लेकिन हर बार एक घाव ये पर्सन आपको दे के जाते हैं, हर बार एक तकलीफ़ कहीं ना कहीं इंसान आपको दे करके जाते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। बट अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये फील भी कर रहे हैं कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, मैंने उसको बहुत तकलीफ़ दी है, मैंने उसको बहुत रुलाया है, जबकि उसने हर बार मुझे एक्सेप्ट किया है, हर बार मुझे माफ़ किया है, और उसके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई मेरे लिए। लेकिन मैंने कभी उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, मैंने कभी उसकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं की। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास हो रहा है। तो आप देखो समय कैसे बदलता है। किसी टाइम पर इनको आपकी कदर नहीं थी और अब ये आपकी ही यादों में रो रहे हैं। तो समय ना इसी तरीके से बदलता है। कभी कभी ना इंसान लगता है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, कितना बढ़िया, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब रियलाइज़ करवा ही देता है कि भाई तुम किसी का दिल दुखा के आए हो, तुम खुश नहीं रह सकते। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि खुश ये भी नहीं है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर एस ऑफ कप्स है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, मनमुटाव भी हुआ है, और ऐसी बातों पर लड़ाई झगड़े हुए हैं जिस पर होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आप उनके साथ इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग अटैच भी हो। एंड एक होता है ना, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमें ना उनकी हर एक छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उनकी हर छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है हमारे लिए। तो मुझे वही दिखता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आपके लिए भी उनकी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं। आपने कभी उनसे उम्मीद नहीं की, आपने कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं की कि वो कुछ बहुत बड़ा आपके लिए करें जिसमें बहुत खर्चा हो या कुछ एक्सपेंसिव सा,
बस आपका एक ही उम्मीद थी कि छोटे छोटे एफर्ट, जो छोटी छोटी केयर होती है, छोटे छोटे जो एक स्पार्क कहीं ना कहीं बना के रखता है, लगता है कि जताते रहना कि हाँ इस इंसान को मुझसे प्यार है। मुझे लगता है कि आप वैसे पर्सन हो, आपको छोटी छोटी चीज़ें खुशियाँ देती है, ना कि आप कुछ बहुत बड़ा या महंगा या पैसों के पीछे भागते हो, आप ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर अब वही है कि क्वीन ऑफ कप्स थोड़ा ना ओवर केयर कर देती है समटाइम्स, एंड वही चीज़ हुई भी। आपने उनको बहुत ज़्यादा केयर किया, आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, एंड जो उसमें आपको उनके अंदर थोड़ा भी बदलाव आता था तो पहचान में आता था और सहन नहीं होता था, एंड आप क्वेश्चन करते थे कि ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, आप कहाँ थे, बात क्यों नहीं की, एंड ऑल, जो कि आपकी एक फिक्र थी, आपकी एक चिंता थी उनके प्रति, इस रिश्ते के प्रति। लेकिन इस इंसान ने उसको कहीं ना कहीं झगड़े में बदल दिया, आर्ग्यूमेंट में बदल दिया, एंड आई थिंक ये चीज़ बहुत हर्ट कर गई आपको कि मैं उसको ये नहीं दिखा कि मैं उससे कितना प्यार कर रही हूँ, उसको ये नहीं दिखा कि मैं उसका कितना इंतज़ार कर रही हूँ, उसका कितना वेट करती हूँ, और मैं सिर्फ उसी की तरफ देख रही हूँ, बट उस इंसान को झगड़ा करना है मुझसे। एंड शायद हर बार ऐसा हुआ है। और अब ये चीज़ें क्यों आ रही हैं आपके पर्सन की एनर्जी में, ये इसलिए आ रही है क्योंकि इनको अब ये चीज़ें ना दिख रही हैं, उनके सामने ना वो पिक्चर आ रही है पूरी, कि आपका जो प्यार था उसको इन्होंने किस तरीके से झगड़े में बदला, जो कि ज़रूरत ही नहीं थी उस चीज़ की। और अब कहीं ना कहीं उस प्यार के लिए तरस भी रहे हैं ये। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। अब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ें हमारे रिलेशनशिप में नेगेटिव हो गई हैं, या जिन भी चीज़ों में हमारे रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है, उसको कैसे वो क्लियर करे और कैसे आपके साथ वापस से जुड़े। क्योंकि यह दिखता है कि ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, बट साथ ही साथ उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि जो हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो गई है, जो ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, और जो मैंने उसको इतना बुरा बुरा बोला या उसके साथ जो इतना बुरा किया, जो मैंने उसको तकलीफ़ दी, जो मैंने उसको हर्ट किया है, मैं उसको कैसे क्लियर करूं, ये उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके पर्सन को जैसे जैसे चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है ना, कि मैंने ये गलत किया, वो गलत किया, जैसे जैसे वो समझ आ रही है, वैसे वैसे उनके मन में एक डर भी बैठता जा रहा है कि वो मुझे क्यों ही माफ़ करेगी। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं कितना माफ़ कर देता, और वो मुझे क्यों माफ़ करेगी। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क बन रहा है, ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जो भी अभी इस वक्त ये खुद भी पेन में है, तकलीफ़ में है, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि अगर आज ये रिश्ता ख़राब हुआ है, या अगर आज मुझे तकलीफ़ हो रही है, या अगर मैं आज उसकी यादों में रो रहा हूँ या रो रही हूँ, तो इसके पीछे रीज़न मैं ही हूँ, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। तो ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, अब समझ नहीं आ रहा है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, समझ नहीं आ रहा है कि इन सब चीज़ों को क्लियर कैसे किया जाए, ये जो रिलेशनशिप है इसको वापस से हील कैसे किया जाए, ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ पर पेनफुल एनर्जी है, तो डेफिनेटली इसको हीलिंग तो चाहिए ही होगी, हीलिंग की तो इसको नीड होगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो ये उसी चीज़ में जगलिंग कर रहे हैं कि अब मैं कैसे, जो ये चीज़ें बिखर गई है, अब मैं इनको कैसे ठीक करूँ, इनको कैसे समेटूँ, इनको कैसे पहले के जैसे परफेक्ट बनाऊँ। ठीक है, खुद भी कहीं ना कहीं गिल्ट में जी रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ठीक है, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन का ना किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, लेकिन ज़िंदगी है, ज़िंदगी रुकती नहीं है। ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे हैं जो रोज़मर्रा में हमें करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो और मुसीबत आएगी। तो मुझे लगता है कि ये भी कर रहे हैं, जो भी इनके रूटीन में है, जो भी इनका काम है, ये भी उसको कर रहे हैं, लेकिन रो रो के कर रहे हैं।
खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, मन नहीं है करने का, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। आपके लिए मुझे इमोशंस दिखाई देते हैं, इनके दिल में फीलिंग्स दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई काम करने बैठे हैं तो बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो, आप उनके दिमाग में घूम रहे हो, ये अपने काम पर 100% नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी करने जा रहे हैं तो ये अपना 100% उधर नहीं दे पा रहे हैं, रीज़न आप बैक ऑफ द माइंड हो। दूसरा, यहाँ पर एक तरफा एफर्ट से हमेशा इस रिलेशनशिप में रहे हैं कि एक इंसान ने अपनी पूरी जान लगाई है इस रिलेशनशिप के लिए और दूसरा इंसान बहुत लापरवाह रहा है, बहुत बेफिक्र रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन उस चीज़ को भी फील कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये अपने एफर्ट्स डालना चाहते हैं। प्लस अगर इस नाव को देखो तो इसमें बहुत सारी तलवारें घुपी हुई है, जिसकी वजह से नाव कभी भी डूब सकती है। जैसे जैसे पानी भरेगा, इसमें छेद हो गए ना तलवार की वजह से, तो पानी भरेगा, डूबेगी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ ऐसी ही चलती रही तो मैं डूबूंगा, ठीक है। और उनको ये भी लगता है कि अगर उनको आपका प्यार नहीं मिला तो भी वो डूबेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो डबल एनर्जी आ गई है, 6 ऑफ सोर्ड्स 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि स्ट्रांग है। आपके पर्सन को ये फीलिंग आ गई है कि अगर मुझे वो पर्सन नहीं मिला तो मैं डूबूंगा, 100% डूबूंगा। ऐसा इस इंसान को लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए आपकी ज़रूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ये वही है, वाटर अर्थ का कॉम्बिनेशन, एयर अर्थ का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन वापस से आ गया है जो जिसकी मैं बात कर रही थी। देखिए यहाँ पर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए भी रीडिंग है, दिख रहा है बहुत क्लियरली। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी है, ठीक है, जो कि आपके पर्सन को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। बट मैं ये कहूँगी कि वो उसके इन्फ्लुएंस से बाहर आ रहे, रीज़न आपका प्यार उनको खींच के बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी यादें बहुत सता रही है और वो किसी और का इन्फ्लुएंस है लेकिन उसके बावजूद भी आपको याद कर रहे हैं। और उनको फील होता है कि इन्फ्लुएंस तो चलो ठीक है साइड में है, लेकिन उन्होंने आपके साथ जो बिहेव किया वो कौन सा सही था। चाहे वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके क्या हो, चाहे खुद की समझ से क्या हो, गलत तो गलत ही होता है, ठीक है। बट यहाँ मैं कहूँगी कि आपके पर्सन दिलो दिमाग में फंस गए हैं। ये दिमाग है तो ये दिल है। पेंटिकल्स की एनर्जी दिमाग को बताती है तो कप्स की एनर्जी दिल को बताती है। किंग ऑफ पेंटिकल दिमाग है और क्वीन ऑफ कप्स दिल है, तो दिल और दिमाग है। मुझे लगता है आप लोग बैलेंस भी करते हो एक दूसरे को, क्योंकि एक पर्सन प्रैक्टिकल है और एक पर्सन बहुत इमोशनल है, तो बैलेंस भी करते हो आप दोनों। लेकिन क्या है कि जब किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस आता है, गलत फहमी पैदा होती है या ईगो बढ़ जाता है, तो ये बैलेंस ख़राब होने लगता है और वही हुआ भी है। बट यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके प्यार को अब समझ रहे हैं कि जो इनको बोझ लगता था या जो इनको इरिटेट करता था वो आपका प्यार था। इरिटेट इनको इसलिए करता था क्योंकि ये उसको प्यार की नज़र से नहीं देख पाते थे। अब ये उसको प्यार की नज़र से देख रहे तो इनको फील हो रहा है कि वो प्यार था, मुझे इस तरीके से इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं थी। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। जस्टिस, इस पर्सन को रिग्रेट है, इनको लगता है कि इन्होंने बहुत गलत किया है और ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से इस चीज़ को फील कर चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को फील कर चुके हैं कि आपके साथ गलत किया है इन्होंने और इनको अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। और अभी ये बहुत दुख में दिखाई देते हैं और इनको ऐसा फील होता है कि मैं अगर दुख में हूँ तो मैं मेरे कर्मों की वजह से दुख में हूँ, यानी कि खुद के कर्मों को ब्लेम करना कि जो मैंने कर्म किए थे ना उसी वजह से मैं दुखी हूँ, किसी और की वजह से नहीं हूँ, अपने खुद के कर्मा की वजह से हूँ। और ये पर्सन अब डर भी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सच्चा प्यार मिला और मैंने उसको वैल्यू नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि कभी आगे ज़िंदगी में मुझे वो प्यार नसीब ही ना हो। लगता है कि इंसान कर्मों से डरता है, कर्मा को मानने वाला पर्सन है और डरता है, या पहले नहीं मानते थे बट अब मानने लगे हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो ये अपने कर्मों से भी डरते हैं, अपने कर्मों को ख़राब करने से भी डरते हैं और अब वो ठीक भी करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखता है। ओके,
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।